तो दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एक रील जिसके ऊपर आएंगे मिलियंस ऑफ व्यूज़। तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ वाली रील्स कैसे बनाते हैं वो बताने के पहले मैं थोड़ा कुछ खा लूँ यार, सुबह से भूखा मर रहा हूँ प्लीज़। ये बन रही है मेरी चाय और उसके साथ खाऊंगा मैं चीज़ सैंडविच, जिसके लिए मैं लूँगा सबसे पहले 2 ब्रेड के ऊपर मैं प्यार से सुला दूंगा एक चीज़ को। दूसरी ब्रेड पे मैं लगाऊंगा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, इसको मैं चम्मच से फैला दूंगा। इस ब्रेड के ऊपर मैं डालूंगा बहुत सारा ऑरिगानो और थोड़े से चिली फ्लेक्स जो मेरे को देंगे अगली सुबह तकलीफ। इस ब्रेड को मैं कर दूंगा पैक। इस ब्रेड के मैं दोनों तरफ लगाऊंगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इस ब्रेड को मैं पटक दूंगा टोस्टर में, टोस्टर लगाऊंगा तार, बटन ऑन करूंगा जयराम जी की। ये मेरी बहुत ही खतरनाक चाय यहाँ पर तैयार हो रही है जिसमें मैं डालता हूँ नकली चीनी। ये देखो, असली चीनी मैं खा नहीं सकता, मेरे ट्रेनर को पता पड़ गया ना तो मेरे को आग लगा देगा वो। तो मैं ये नकली चीनी खाता हूँ, शुगर फ्री वाली। अरे फोकस ही नहीं हो रही साली। देखो अपनी चाय तैयार हो चुकी है। आप ही छानो भाई, जो बनाता है वही छानता है। ये देखो, अरे वाह वाह। अब आ रही चाय तो आपने मेरी नीचे गिरा दी है, अब क्या करूँ मैं, फर्श से चाटूँ। तो देखो मेरा सैंडविच तैयार हो चुका है खतरनाक सा। ये देखो, अब मैं इसको खा लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा मिलियंस ऑफ व्यूज़ वाली रील्स कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये दिख रहे तुम्हें आत्माराम जी, आत्माराम जी दरवाजे के चिपक के खड़े हैं। जब भी इसको घर के अंदर आना होता है ना इसके बिस्तर पे सोने के लिए, तो दरवाजे के पास चिपक के खड़े हो जाता है। हाँ भाई, अंदर आने का टाइम हो गया तेरे, अभी देखना कैसे अंदर आएगा भागे भागे। और नीड फॉर स्पीड, हट। अबे तू रास्ते से हटेगा तभी तो गेट खुलेगा, मंद बुद्धि। जा जा, तू तो जा अपने सिंहासन पे। चल 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 चल। ये देखो, ये तो बताना भूल ही गया तुम्हें, दैट एक्सटेंड आर मेरी। सो जा अब, सो जा सो जा। देखो रील का आइडिया क्या है, मैं कढ़ाई में से खाना खा रहा हूँ डायरेक्टली, और आप बोलोगे कढ़ाई में से सीधा खाना मत खाया कर, नहीं तो शादी के अंदर बारिश होती है। मैं बोलूँगा शादी तो दूर की बात, आपके पति की ये हरी लहसुन की चटनी जैसी कलर की बाइक देख के लड़के वाले पहले ही मना कर देंगे। फिर आप चम्मच में मुक्का मारोगे, चम्मच मेरे गले में घुस जाएगा। इतना सा आइडिया है बस। इसको एडिट करके बाद में और मैं कैसा अच्छा बनाता हूँ वो दिखाता हूँ मैं। तो मैं अब बैठ चुका हूँ अपनी रील्स एडिट करने के लिए, और एडिट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर का। वैसे प्रीमियर प्रो फ्री नहीं है, महीने के 700 रुपये देता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे को शुरू से इसी से काम करने की आदत है। और इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं, मतलब इससे आप ऑडियो को काफ़ी अच्छा बना सकते हो, और जो वीडियो है उसके ऊपर अच्छे अच्छे आप इफेक्ट्स लगा सकते हो। मतलब इसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, कोई भी फ्री का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक बार रील एडिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसी एडिट हुई है। तो मैंने रील एडिट कर ली और मेरे को बस 10 मिनट लगे रील एडिट करने में। एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। बेटा कढ़ाई से सीधा खाना नहीं खाते हैं, वरना शादी में बारिश हो जाती है। शादी तो दूर की बात, आपके पति की लहसुन की चटनी जैसी कलर की बाइक देख के कौन बाप अपनी बेटी देगा। अब देखो, एडिटिंग में इतना कुछ खास तो है नहीं, मैंने बस काट पीट के जोड़ दिया है, थोड़े बहुत इफेक्ट लगा दिए साउंड के, जैसे कि बाइक के ऊपर मैंने बकरी की आवाज़ डाल दी है, और थोड़ा कलर इंप्रूव करा है। मतलब उतना कुछ खास नहीं है, कोई भी फ्री का सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी कर सकते हो तुम। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है अपने गाँव में, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो यार, रील बनाना उतना भी आसान होता नहीं है जितना लगता है। तो ये क्या है, ये मैंने लास्ट के मतलब 4-5 महीनों से किस दिन कौन सी रील अपलोड करी है उसका सारा शेड्यूल है। देखो किस दिन कौन सी रील गई है, ये देखो ये देखो ये देखो। और ये भी नहीं, ये जितनी भी रील्स है ना, इन सब की जो स्क्रिप्ट है मतलब लिखी हुई है मैंने, वो भी यहाँ पे देखो डाल रखी है सारी। इन सारी रीलों की स्क्रिप्ट, मतलब एक हफ़्ता और इसमें ये देखो 1 2 3 4 रील्स, एक हफ़्ते में 4 रील डालता हूँ मैं। तो ये सारा उनकी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखो भाई, मिलियंस ऑफ व्यूज़ वाली रील के आइडिया के लिए मैंने ये ब्लूप्रिंट बनाया अपने लिए। मतलब मेरे लिए तो ये काम करता है, तुम्हारे लिए करेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो देखो ये जो लेफ्ट में पर्पल और ये पिंक कलर के बॉक्स है ना, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो प्रीमिस है इसका मतलब तो ये है कि मतलब ऐसा मान लो कि रील का टाइटल, और मतलब जो भी ये आइडिया है ये रील का, ये थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए, समझ रहे हो, ताकि जनता इससे रिलेट कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बना रहे हो कि मतलब तुम अपने पिछवाड़े से अंडा निकाल रहे हो, समझ रहे हो। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी। उसके बाद बिल्डअप, मतलब जो भी आपके रील की पंच लाइन होने वाली है, मतलब जो भी सबसे मेन फ़नी पार्ट होने वाला है उस तक आप कैसे पहुंचोगे, ठीक है। जैसे कि अभी जो मैंने रील बनाई ना, उसका मेन फ़नी पार्ट था कि मम्मी मेरे हाथ के ऊपर मुक्का मारती है और चम्मच मेरे गले में घुस जाता है। अब उस तक मैं पहुंचूंगा कैसे, उसके लिए डायलॉग बाजी क्या होगी, वो सब यहाँ लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब उसके लिए जो पंच लाइन होती है उसमें 2 मतलब मैंने डिवाइड कर रखे हैं, एक तो लाइकेबिलिटी और एक शेयरेबिलिटी। मतलब पंच लाइन में ऐसा क्या है कि लोग उसको लाइक करेंगे, और ऐसा क्या है कि लोग उसको शेयर करेंगे। उन दोनों, ये दोनों भी हो सकता है एक साथ, इन दोनों में से एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जो सारे मटेरियल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हो गया सारा अपना
डायलॉग से रिलेटेड। अब जो नीचे है ना, ये देखो गया, एक तो ये शूटिंग सेट, मतलब मैं कहाँ पे शूट करने वाला हूँ रील, मतलब इन जनरली उतना काम का तो है नहीं, लेकिन मान लो कोई रील पर्टिकुलर बनी ही बाहर शूट करने के लिए, जैसे कि अभी वाली थी, उसमें मेरे को पापा की बाइक दिखानी थी CD 100, तो बाहर ही शूट करने के लिए बनी थी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा शूटिंग आउटसाइड, ठीक है। एंगल, मतलब कोई ऐसी रील है जिसमें कोई स्पेसिफिक एंगल चाहिए। कई बार क्या होता है, आपकी जो रील होती है उसमें आप किस एंगल से शूट कर रहे हो उससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप थोड़े नीचे के एंगल से शक्ल शूट करोगे तो वो थोड़ी ज़्यादा फनी आती है, ठीक है। उसके अलावा ये है एक्टिंग और फेसेस, मतलब किस किस तरह से एक्टिंग करनी है इसमें कि अच्छा लगे वो सब इन जनरल, मतलब ये इसमें तो लिखा हुआ नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे को तो अब क्या आदत हो गई है। उसके बाद ऑडियो, ऑडियो मतलब कि बेसिकली तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, वो कुछ डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। बैकग्राउंड तुम्हारा साउंड इफेक्ट कोई हो गया, जैसे कि अभी वाली CD 100 वाली रील के अंदर मैंने एक पंच का साउंड इफेक्ट डाला था, तो वो डालने के नहीं डालना। उसके बाद साउंड इफेक्ट्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब रील का ड्यूरेशन का होना चाहिए, मतलब इन जनरल मैं कोशिश करता हूँ 10 से लेके 15 सेकंड एट मैक्स रहे मेरी रील का ड्यूरेशन, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स उसके अंदर ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन बेसिकली एक से दूसरे सीन, एक से दूसरे शॉट के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा ट्रांजिशन करना है कि नहीं करना है, ये मैं रेयरली इस्तेमाल करता हूँ, ट्रांजिशन की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो भी मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट बनाया ना, ये मेरे लिए तो काम करता है, तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं वो पता नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने खुद सीख के, मैं क्या बहुत टाइम से रील डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने रेगुलरली रील डाली है, मैंने कंसिस्टेंटली रील डाली है, तो मेरे को पता है कि मेरे लिए काम करता है। अब तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं क्या पता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम भी ऐसे एक ब्लूप्रिंट तक पहुंच पाओ। तो एक तो सबसे देखो मेन पॉइंट है, सब बोलता है सब फुद्दू नहीं है, कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी ही की है। मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते 4 रील डालता हूँ, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को, ठीक है। तुम अपनी ऑडियंस के हिसाब से जज कर लो कि कब डालनी चाहिए तुम्हें। अब मैंने तो मतलब मेरी ऑडियंस, मैंने इंस्टाग्राम में इंसाइट में जाके देखा था कि इन 4 दिन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो मैं इन 4 दिन डालता हूँ। अब इन चारों दिन में भी मैं बिल्कुल फिक्स टाइम पे रील डालता हूँ, डॉट 2 बजे, 2 बजे मेरी रील आ जाती है, ठीक है। तो तुम एक बार करो, मतलब तुम 3-4 महीने के लिए ट्राई करो, मेरी बात मान के, भाई की बात मान के ट्राई करो। हफ्ते में 4-5 रील डालो फिक्स टाइम पे, 4-5 महीने बाद तुम्हें अपने आप पता पड़ जाएगा कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रही है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है। अब लोग क्या करते हैं, हफ्ते की 1 रील डालते हैं, फिर बोलते हैं नहीं 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 व्यूज नहीं आ रहे, मेरे लोड़े लग गए। ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत लगती है किसी भी चीज़ में, है ना। 2-3 महीने, 3-4 महीने, हर हफ्ते 4-5 रील डालो, ठीक है। फिर तुम्हें पता पड़ेगा तुम्हारे लिए क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। और जिस दिन मान लो तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ये वीडियो काम करता है, तुम्हारा कोई भी वीडियो वायरल चला गया, तो उस समय सबसे मेन पॉइंट क्या है, तुम्हें उस वीडियो से रिलेटेड ही कंटेंट बनाना है। क्योंकि हो गया, देखो तुम्हारा कोई वीडियो वायरल गया, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ आ गए, ठीक है, उससे तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अब ये सोचो ना, वो जो फॉलोअर्स बढ़े हैं, अरे वाह वाह वाह, लाइट आ गई, वेरी गुड। वो जो फॉलोअर्स बढ़े हैं वो क्या कंटेंट देखने के लिए आए हैं, जो रील तुम्हारी वायरल हुई है वही कंटेंट देखना है ना वो, तो तुम कुछ और डालोगे तो कैसे काम करेगा बताओ। तो तुम्हें यही करना है कि तुम 4-5 महीने रील डालते रहो कंसिस्टेंटली, तुम्हारी कोई ना कोई वायरल जाएगी। जब कोई रील तुम्हारी वायरल गई, तुम उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहो, और क्या चाहिए, बस इतना सा है। तो आज तो बहुत ज्ञान बांट दिया यार, तो इसलिए मतलब इस व्लॉग को छोटे रखना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी पहला व्लॉग है, मैं इंस्टाग्राम पे ही बनाता हूँ, यूट्यूब पे मैंने कभी बनाया नहीं है। तो और मैं बताते रहूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे है ना डेली व्लॉग टाइप का शुरू करूँ, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर बस मोटो व्लॉग ही डालूँ या फिर कुछ बकचोदी डालूँ, मतलब मिक्स रहूँ, है ना, कि तुम्हें पता पड़े कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चलता रहता है, बस यही। तो इतना ही है अभी तो, और भी डालूंगा, मेरे को क्या टाइम वाइम मिलता नहीं है, थोड़ा मतलब ऑफिस का भी काम रहता है, मेरे इंस्टाग्राम रहता है, बहुत चीज़ें रहती है। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं यूट्यूब पे व्लॉग डालते रहूँगा। और बाकी तुम लोग तो हो ही यार, इंस्टाग्राम पे इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। ओके, मैं चलता हूँ फिर, बाय बाय।